Good morning, students. Today I want to teach you chapter 2 of Tiger Farm Malgudi. There are many superstitions associated with the steps of the tiger. यानी कि बहुत सारे superstitions हैं किनके बारे में, जो steps होती हैं, linings होती हैं टाइगर के, उनके बारे में. One popular one is the story which says the first tiger in creation was very much like a lion. ऐसा कहा जाता है, एक पॉपुलर स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि ये टाइगर है इन क्रिएशन वॉज वेरी मच लाइक ए लॉयन, लॉयन की तरह हुआ करता था. इट हैड अ शाइनिंग कोट ऑफ प्योर गोल्ड, यानी उसके जो बॉडी पर प्योर गोल्ड कलर का कोट की टाइप हुआ करता था. इमेजिन what he offended some forest spirit which branded his back with coal. I generally didn't believe it. It was a fable circulated by the leopard couple who felt inferior because of their spots but made a virtue of it. देखिए क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि फॉरेस्ट के अंदर which branded his back with coal, उसने क्या किया, अपने बैक साइड को कोल से यानी कोयले से कवर्ड कर दिया. एंड आई जनरली डिडंट बिलीव इट, मैं इस बात पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करता था. इट वॉज अ फेबल सर्कुलेटेड बाय अ लेपर्ड कपल, यानी ये केवल एक स्टोरी थी जो कि एक लेपर्ड के कपल ने क्या किया था, उस स्टोरी को सर्कुलेट कर दिया था, यहाँ वहां बना के एक स्टोरी यहाँ वहां प्रसारित कर दी थी. एंड हु फेल्ट इंफीरियर बिकॉज ऑफ देयर स्पॉट्स. अब देखिए क्या था, लेपर्ड जो था वो अपने आप को इंफीरियर फील करता था क्योंकि वो बिकॉज ऑफ देयर स्पॉट्स, किसकी वजह से, क्योंकि लेपर्ड की क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के. बट मेड अ वर्च्यू ऑफ इट, लेकिन उन्होंने इसको अपना वर्च्यू बना लिया. It hurt my pride as an all-powerful ruler of the jungle, while all creatures respected my status, vowed to it, and kept out of my way. Now, it hurt my pride. इस बात ने मेरे प्राइड को क्या किया, हर्ट किया, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा. एज ऑल पावरफुल रूलर ऑफ द जंगल, जितने भी पावरफुल रूलर थे उस जंगल के, while all creatures respected my status, जबकि सारे जितने भी क्रिएचर्स थे वो मेरे स्टेटस का क्या करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे. वोट टू इट, इसके सामने झुका करते थे. एंड केप्ट आउट ऑफ माई वे, और केप्ट आउट माई वे इट मीन्स जितने भी मेरे तरीके थे, मेरे रास्ते थे, मेरे वे थे, वोट टू इट एंड केप्ट आउट. इट मीन्स वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते थे, उनको अपसाइड समझते थे और उसके आगे वोट इट मीन्स झुकते थे. एवरी डे आई थॉट ऑफ वेज टू एलिमिनेट हिम ऑल टुगेदर फ्रॉम द जंगल. और मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि कौन सा ऐसा तरीका हो जिससे कि मैं दूसरों से सुपीरियर दिखाई दूं. समटाइम्स आई सेट आउट टू ड्राइव हिम बैक इन अ डीप हॉलो और इनसाइड अ केव, बट ही सून गॉट द scent of it and escaped, slipping on the top of a banyan tree and eyeing me with contempt from there. I soon realized that had to reconcile to his existence in the jungle. Now every day I thought of ways of eliminate him. यानी मैं हर दिन ये सोचा करता था कि किस तरह से अपने थॉट्स को इनएविलेट करूं, एलिमिनेट करूं, एंड ऑल टुगेदर फ्रॉम द जंगल, और पूरे जंगल में मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, सुपीरियर बन जाऊं. समटाइम्स आई सेट आउट टू ड्राइव हिम बैक इन अ डीप हॉलो और इनसाइड. कई बार मैं खोज में जाया करता था उसकी बैक इन अ डीप हॉलो, यानी गहरी जगहों पर, घनी जगहों पर, और इनसाइड ए कैब, या फिर एक कैब के अंदर. बट ही सून गॉट द सेंट ऑफ इट, लेकिन उसे जल्दी ही इसकी खुशबू लग गई. एंड स्कैप्ड स्लिपिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बैनियन ट्री, और वो जंप कर कहाँ पहुंच गया, बैनियन ट्री के ऊपर. एंड आई बी विद कंटेम्प्ट फ्रॉम देयर, और मुझे वहां से घूर कर घृणा से देख रहा था.
I soon realized that I had to reconcile to his existence in the jungle. I soon realized, और मैंने तुरंत ये रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया कि दैट आई हैड टू रिकंसाइल टू हिज एग्जिस्टेंस इन द जंगल, कि मैं जल्दी ही इस रियलाइज कर सकूंगा इस बात को दैट आई हैड टू रिकंसाइल टू हिज एग्जिस्टेंस इन द जंगल, कि जंगल में वो क्या है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देना चाहता है इन द कंपैरिजन ऑफ माइंड. ओके, एंड आई कुड इग्नोर लेपर्ड and go my way, but my greater concern was the female of my own species, whom I came across beyond the mango group. It was a creature as large as me. I could smell her presence a long way off. Initially, I hesitated whether to turn back or advance. I was out hunting in the evening, and if I had not been hungry, I would have hunted and gone back. But as I moved towards a meadow where herd of deer always grazed, I found her standing in the middle, blocking my way. Perhaps she was from the adjoining forest, and generally we respected each other's territories and never intruded. But my temper rose at the sight of her. I roared, "Get out of my way and go back where you belonged." देखिए, अब वो एक बात कहना चाह रहा था, क्या? आई कुड इग्नोर द लेपर्ड, मैंने उस लेपर्ड को इग्नोर किया और गो माई वे, मैं अपने रास्ते पर चला गया. बट माई ग्रेटर कंसर्न, लेकिन मेरी जो ग्रेटर कंसर्न थी वो क्या थी? वो द फीमेल ऑफ माई ओन स्पेसिस, यानी अपनी ही प्रजाति की एक फीमेल. लेपर्ड भी होते हैं, टाइगर भी होते हैं, कैट भी होते हैं, सारे ही इनकी स्पेसिस के होते हैं. तो whom I came across beyond the mango group, जिसको मैंने कहाँ पर मुझे दिखाई दी थी? वो मैंगो ग्रुप में, यानी मैंगो के बगीचे में. इट वॉज ए क्रिएचर एज लार्ज एज मी, ये उतनी ही लार्ज थी जैसे कि मैं. आई कुड स्मेल हर, मैं उसकी स्मेल फील कर सकता था. प्रेजेंस ए लॉन्ग वे ऑफ. ओके, इनिशियली आई हेजिटेटेड वेदर टू टर्न बैक और एडवांस, यानी कि मैं इनिशियली क्या था? हेजिटेटेड था. किस बात से? कि वेदर टू टर्न बैक और एडवांस, कि मुझे वापस चला जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए. आई वॉज आउट ऑफ हंटिंग इन द इवनिंग, उस इवनिंग मैंने हंटिंग नहीं की थी. एंड इफ आई हैड नॉट बीन हंग्री, अगर मैं हंग्री नहीं होता, आई वुड हैव हंटेड एंड गोन बैक, तो मैं हंट करता और उसके बाद वापस चला जाता. बट एज आई मूव्ड टूवर्ड्स अ मीडो, जैसे ही मैं एक मीडो की तरफ, ग्रास का जो एरिया होता है, ग्रासी एरिया, उसको मीडो कहते हैं. वेयर अ हर्ड ऑफ डियर ऑलवेज ग्रेज, जहां पर बहुत सारे डियर जो होते हैं वो हमेशा ग्रेजिंग करते रहते हैं, चरते रहते हैं. देन आई फाउंड हर स्टैंडिंग इन द मिडल, ब्लॉकिंग माई वे, और मैंने पाया उसको खड़ा हुआ मिडल, यानी मेरे रास्ते के ब्लॉक करके, मतलब मेरे रास्ते को ब्लॉक करके वो खड़ी हुई दिखाई दी. परहैप्स शी वाज फ्रॉम द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एंड जनरली वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स. Perhaps she was from the adjoining forest, शायद वो पास के ही फॉरेस्ट की थी. And generally we respected each other territories. It means हम दोनों एक दूसरे के साम्राज्य की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं. And never intruded, but my temper rose at the sight of her. देखो, कभी हम इंट्रूडेड नहीं करते, एक दूसरे के अंगेंस्ट में नहीं जाते, इंटरप्शन नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन नहीं करते एक दूसरे का. बट माई टेम्पर रोज, लेकिन मैं गुस्से में आ गया. एट द साइट ऑफ हर, उसको देखकर. आई रोड, मैं दहाड़ा. गेट आउट ऑफ माई वे एंड गो बैक वेयर यू बिलोंग, मतलब जहां से आई हो वहीं चले जाओ, मेरे रास्ते से हटो. शी फाउंड इट अ जोक, उसने सोचा ये मजाक कर रहा है. एंड शोड नो रिस्पॉन्स, और उसने कोई उत्तर नहीं दिया. आई फेल्ट इंसल्टेड, और मुझे इंसल्टेड फील हुआ एंड कुड नॉट टू टॉलरेट इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया. आई वॉज फ्यूरियस एंड जम्प्ड ऑन हर बैक, मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसकी बैक पर जंप करके गिर गया, मतलब इतने उसको पकड़ने लगा. एंड ट्राई टू थ्रोटल हर, बट दिस लेडी सरप्राइज्ड मी. देखिए, मैंने उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस लेडी ने मुझे सरप्राइज किया. एंड बाय थ्रोइंग मी ऑफ हर बैक विद अ जर्क, और बहुत तेजी से उसने मुझे क्या किया? पीछे की तरफ फेंक दिया. माई क्लॉज वर वरीड इन हर स्किन, और मेरे क्लॉज जो थे वो उसकी स्किन में वरीड हो चुके थे. बट दिस डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम अटैकिंग मी, लेकिन इस बात से
वो जरा भी डरी नहीं और शी वॉज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड थी किस लिए, फ्रॉम अटैकिंग मी, मुझ पर अटैक करने के लिए. शी टर्न अराउंड एंड गैस्ड माई आईज एंड बिट माई थ्रोट, और वह पीछे मुड़ी एंड गैस्ड माई आईज एंड बिट माई थ्रोट, और उसने एक क्षण का भी मतलब टाइम नहीं लगाया, मेरी आंखों के सामने ही बिट माई थ्रोट, मेरे गले में मतलब काट लिया. इट मीन्स मुझ पर प्रहार किया. लकीली आई हैड शट माई आईज, मतलब ये तो भाग्य की बात है कि मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था. बट माई ब्रो वॉज ब्रजी एंड ब्लड टिकल्ड आउट फ्रॉम माई आईज, और मेरी आंखों से ब्लड आने लगा. द लेडी returned for the attack and knocked me off my feet by ramming into me. अब देखिए क्या हुआ इसके बाद. द लेडी रिटर्न फॉर द अटैक, वो लेडी जो थी वो अटैक करने के लिए फिर से आई. एंड नॉक्ड मी ऑफ, और मुझे गिरा दिया. माई फीट, मेरे पैरों पर. बाय रैमिंग इनटू मी, मुझ पर मतलब इतनी तेज से उसने प्रहार किया, इतनी जोर से स्ट्राइक किया. रैमिंग इनटू मी, और मुझे क्या किया, नीचे की तरफ गिरा दिया. आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड एनीवन सो स्ट्रॉन्ग, और मैं कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से या किसी भी मतलब इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एनिमल से मैंने फाइट नहीं किया था. वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. आई कुड हैव रिट्रीटेड बट माई प्राइड वॉज हर्ट स्पेशली. देखिए मैं पीछे नहीं हटना चाहता था क्योंकि ये मेरा मेल प्राउड था. क्या? एंड प्राइड वॉज हर्ट स्पेशली, मेरा प्राइड जो था वो स्पेशली हर्ट हो गया था. व्हेन आई फाउंड आउट दैट रॉन बाय द सेंट ऑफ ब्लड द जैकाल हैड सीन माय ह्यूमिलिएशन. अब देखिए इसके अलावा क्या हुआ कि जैकाल ने मुझे देख लिया था इस तरीके की ह्यूमिलिएशन, इट मीन्स बैड कंडीशन में. मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था. इस कंडीशन में मुझे देख लिया था जैकाल ने. आई थॉट आई शुड फाइट इट out even if one of us were to die in the process. I thought, मैंने सोचा I should fight it, मुझे झगड़ मतलब फाइट करनी ही होगी. out even if one of us were to die in the process, चाहे हम में से एक जना इस प्रोसेस में क्यों ना मर जाए. but we butted into each other, हम एक दूसरे को काटते रहे, मारते रहे. and scratch करते रहे, scrawled करते रहे, clawed, wrested, grappled, रेसलिंग टाइप से होती रही, लड़ाई होती रही. गैसिंग, बाइटिंग, हर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को काटते रहे, हर्ट करते रहे. एंड आई ऑल्सो स्टूड अप एंड थ्रू माई वेट ऑन हर, और मैंने क्या किया, मैं स्टूड अप मतलब मैं खड़ा हो गया. एंड थ्रू माई वेट ऑन हर, और मैंने अपना सारा वेट उस पर डाल दिया. बट इट वॉज लाइक हिटिंग अ रॉक, लेकिन वो एक रॉक की तरह थी, एक चट्टान की तरह थी. शी वॉज नो नॉर्मल एनिमल, वो कोई एक नॉर्मल एनिमल नहीं थी. एंड वॉज फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टेक एनी मोर ऑफ इट, और एनिमल एंड वॉज फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था. क्या? टू टेक एनी मोर ऑफ इट, और ज्यादा उस पर प्रहार करना और उसको बर्दाश्त करना, अब ये मेरे बस की बात नहीं थी. ओके. I collapsed on the ground, bleeding from my every pore, यानी मेरी पूरी बॉडी के पोर से ब्लड आ रहा था. ओके. I collapsed मतलब मैं गिर गया पूरी तरीके से ग्राउंड पर. I had no strength left to run, यानी मेरे अंदर भागने की भी स्ट्रेंथ नहीं रही. I wish I had not paid any attention to the jackal. अब मैं ये चाहता था कि I had not paid any attention to the, मैं जैकाल की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दूं. and bothered about my prestige, क्योंकि मुझे मेरी प्रेस्टिज का ध्यान था, इमेज का ध्यान था. that is why I want कि मैं जैकाल की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दूं. okay. and my only consolation was that my opponent seemed to have fared no better. my only consolation, मेरे पास एक ही कंसोलेशन पॉइंट था. क्या? was that my opponent seemed to have fared no better. मेरी जो अपोनेंट थी यानी वो जो लेडी थी, लेडी टाइगर थी, वो भी अभी बेटर कंडीशन में नहीं थी. एंड शी हैड ऑल्सो collapsed in a ditch with her flesh torn and exposed and was bleeding profusely. It means अब वो क्या
थी, सी हैड ऑल्सो क्लॉज्ड इन अ डिच, डिच मतलब वो एक खाई के अंदर गिर गई, विद हर फ्लैश टॉर्न, और उसका मांस भी फट गया था, एंड एक्सपोज एंड वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, और उसके भी ब्लीडिंग आ रही थी, इट मीन्स उसको भी वो भी खून से सनी हुई थी. आई कुड सी दैट इवन एज आई कुड ओपन माई आईज विद ड्रिपिंग ब्लड, शी कुड नॉट इवन ओपन हर आईज. अब देखिए, आई कुड सी, मैंने देखा या मैं देख सकता था, दैट इवन एज आई कुड ओपन माई आईज, फिर मैंने अपनी आंखों को खोला, विद ड्रिपिंग ब्लड, लेकिन आंखें के पास से क्या था, ब्लड आ रहा था. शी कुड नॉट इवन ओपन हर आईज, एट लीस्ट आई वॉज कैपेबल टू ओपन माई आईज, बट शी वॉज नॉट कैपेबल. ओके, सो नाउ it was her inability that forced her to withdraw, और मतलब कि उसके अंदर जो inability हो गई थी, वो कैपेबल नहीं थी, that forced her to withdraw, कि अब इस कारण से वो withdraw कर गई. And while both were lying panting and the jackal standing at the safe distance, अब दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन जकाल जो था वो सेफ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ था, दूरी पर. asked in a humble tone, और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोला, मे आई नो वाई यू हैव बीन फाइटिंग एंड ब्रॉट अपॉन योरसेल्फ दिस मिजरी, इफ यू कैन शो इवन हाफ अ रीजन आई शैल बी सेटिस्फाइड. ही कंटिन्यूड, उसने कहा, देखो आप तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, एंड ब्रॉट अपॉन योरसेल्फ दिस मिजरी, और ये कठिनाई का कारण भी तुम आपस में ही हो, क्योंकि तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो और इस लड़ाई की वजह से दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हो गए हो. इफ यू कैन शो इवन हाफ अ रीजन, अगर तुम आधा कारण भी बता सको इस लड़ाई का, आई शैल बी सेटिस्फाइड, तो मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊं. एंड ही कंटिन्यूड, और उसने लगातार ये बात कही. इफ यू कैन नॉट डिस्कवर अ रीजन टू बी एनिमीज, अगर तुम इसका रीजन डिस्कवर नहीं कर सकते हो, अपनी शत्रुता का, अपनी एनिमीज, एक दूसरे से एनिमीज का, देन व्हाई डोंट यू कंसीडर बीइंग फ्रेंड्स, फिर तुम फ्रेंड्स क्यों नहीं बन जाते. हाउ ग्रैंड यू कुड मेक इफ यू joined forces, you could be supreme in this jungle and the next and the next. No one will even try to stand up to you except a crazy tusker. देखो, अगर तुम दोनों एक हो जाते हो, because of you have so much force, that is why you should include with each other. अब क्या होगा, अगर तुम एक हो जाओगे, then how grand you could make if you joined forces, तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति आ जाएगी, and you could be supreme in this jungle, और तुम इस जंगल में सबसे सुप्रीम बन जाओगे. एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, इसके बाद फिर और. नो वन विल इवन ट्राई टू स्टैंड अप टू यू, कोई भी तुम्हारे सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखेगा, एक्सेप्ट ए क्रेजी टस्कर, केवल एक क्रेजी टस्कर के अलावा, जो कि तुमको क्या करता है, टस्कर क्या करता है, टस्कर जो है वो शिकार करता है एनिमल्स का, और उनके स्किन और उनके साथ साथ उनके धातों को भी क्या करता है, बेचता है. तो दैट इज वाई बस टस्कर ही है वो जो कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा, बाकी तुमसे कोई भी नहीं बोल पाएगा. whom you could toss about between the two you combined could make the jungle shake. और उसने कहा, तुम दोनों कंबाइंड हो जाओ, जिससे कि तुम जंगल में ये मतलब जंगल में सब जगह अपने आप को सुपीरियर कर सको. His words made sense, उसके शब्दों में कुछ सेंस था. I felt sympathy for my adversary and gratitude for sparing my life. और उसके वर्ड्स जो थे सेंसेबल थे, तो मैंने सिंपैथी फील किया, और एंड ग्रेटिट्यूड फॉर स्पेयरिंग माय लाइफ, और मैंने सोचा कि मेरी बचे हुए जीवन में मैं इस तरह का कोई भी झगड़ा, इस तरह की कोई भी फाइट नहीं करूंगा. बिफोर आई कुड थैंक द जैकाल एंड से, मैंने थैंक बोला जैकाल को, एंड यू हैव एडवाइज्ड मी वेल, और मैंने कहा कि तुमने मुझे अच्छी एडवाइस दी. द जैकाल डिसअपीयर्ड, इस तरह से जैकाल वहां से चला गया. आई लेम्प्ड माय वे टू द टाइग्रेस एंड एक्सप्रेस्ड माय रिग्रेट एंड डिजायर टू मेक अमेंड्स, और मैंने उस टाइग्रेस से अपनी सॉरी फील की, और मैंने माय रिग्रेट एंड द डिजायर टू मेक अमेंड्स, और मैंने ये कहा कि मैं जो भी गलतियां करा हूं उनको मैं अमेंड्स करने की कोशिश करूंगा. शी वॉज इन कंडीशन टू गेट अप और इवन सी मी, और वो ऐसी कंडीशन में थी कि वो मेरी तरफ देख सकती थी. क्लीनिंग माई बॉडी अ बिट आई सेट क्लोज टू हर, मैंने अपनी बॉडी को
क्लीन करने के बाद मैं उसके पास बैठ गया, पेइंग ऑल माई अटेंशन एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्ट्स ऑफ टेंडरनेस। और पेइंग ऑल माई अटेंशन, मैंने उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया, एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्ट्स ऑफ टेंडरनेस। और मैंने जो भी बिहेवियर किया, इट वॉज फुल ऑफ टेंडरनेस, वो कोमलता से भरा हुआ था। टिल शी ओपनड हर आई स्लाइटली, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सडनली आई फेल्ट अ ड्रेड, शी कुड किल मी इंस्टेंटली, बट अ चेंज हैड कम ओवर हर टू एंड माई गेस्चर्स सीम टू बर्न। और वो भी अच्छा ही बिहेव कर रही थी, हालांकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे एक क्षण में किल कर देगी, लेकिन उसके अंदर भी चेंज आ गए थे और उसके गेस्चर्स जो है वो वर्क करते हुए दिखाई। गेस्चर्स मतलब उसके जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशंस थे, वो कैसे दिखाई देते थे, वर्किंग। एंड शी रिकवर्ड हर ब्रीथ एंड हर लिम्स बिगेन टू मूव, उसने अपनी ब्रीथ को रिकवर्ड किया और उसके लिम्स जो है, उसके बॉडी पार्ट्स जो है, बिगेन टू मूव करने लगे। एंड शी फॉलोड मी क्विकली, उसने जल्दी से मुझे फॉलो किया। ऑल्दो बोथ ऑफ अस वर लिम्पिंग टू द नियरेस्ट पॉन्ड, हम दोनों ही कहाँ गए, पास के पॉन्ड पर। एंड वेयर वी वॉश्ड आवरसेल्व्स टिल वी वर क्लींस्ड ऑफ द ब्लड एंड फेल्ट एनर्जाइज्ड। इट मींस हमने अपने को वॉश किया, ब्लड को साफ किया और उसके बाद हम एनर्जाइज्ड हो गए। I have no idea of the time, but by the time our scars were healed, had added 4 to our family, jumping, climbing over us all at ease. I have no idea of the time, मुझे टाइम का कोई आइडिया नहीं था, बट बाय द टाइम, लेकिन उस टाइम पर आर स्कार्स, हमारे जो स्कार्स थे, घाव जो थे, वर हील्ड हो गए, सही हो गए। वी हैड एडेड 4 टू आवर फैमिली, जंपिंग, क्लाइंबिंग ओवर अस ऑल एट ईज। और हमारी फैमिली में और हम कितने मेंबर्स हो गए, एडिड 4, यानी 4 मेंबर्स हमने ऐड किए उनमें और हमारी फैमिली बन गई। जंपिंग, क्लाइंबिंग ओवर अस ऑल एट ईज। द लिटिल वंस फेल्ट हैप्पी, वंस फुली फेड आफ्टर कंटिन्यूअसली सोकिंग एंड प्रीफर टू जंप। वो इस तरह से मेरे जो कब्स थे वो सब लिटिल वंस फील हैप्पी फील करते थे, वंस फुली फेड आफ्टर मतलब पूरे तरह से भोजन करने के बाद, कंटिन्यूअसली सोकिंग एंड प्रीफर टू जंप, और जंप करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एंड प्ले अराउंड देयर मदर, अपनी माँ के पास खेलना। व्हाइल आई रोम्ड अबाउट इन द जंगल, जब कभी भी मैं जंगल में घूमता होता था। एंड रेस्टेड जनरली एट द प्लेस इन द साइड फ्रॉम विच आई कुड पाउंस माई गेम इजिली। अब देखिए, रेस्टेड जनरली, वहां पर हम जब जनरली मैं रेस्ट किया करता था एट अ प्लेस इन द साइड फ्रॉम विच आई कुड पाउंस माई गेम इजिली, जहां से मैं अपने गेम को इजिली खेल सकूं। As time passed, the young ones came to an unsafe stage. अब वो unsafe stage पर आ गए, बच्चे बड़े हो गए। Where any vision or bear passing in that direction could trample them out of existence. It means उनमें से जो भी पास में गुजरता था उन पर अटैक कर सकता था, उनके एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता था। We had to guard them all the time. मुझे हर समय उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। There was the constant danger of the cubs slipping and rolling down into the ravine. It means कहीं भी किसी भी वक्त वो कब्स जो थे स्लिप मतलब घूम जाया करते थे, यहाँ वहाँ खेलते हुए चले जाया करते थे, तो इस तरह से ओवरलुक करना पड़ता था उन्हें। They were now too large to be carried by the scruff. और अब वो इतने भी छोटे नहीं रह गए थे कि उनको पकड़ कर ले जाया जा सके। Once they were forcefully brought back to the cave, one of the parents sat at the entrance to prevent them from escaping to the outside world. Once they were forcefully brought back to the cave. एक दिन उनको जबरदस्ती कैब में लाया गया। One of the parents sat at the entrance to prevent. और इनमें से एक पेरेंट जो था वो गेट पर बैठ गया to prevent them, उनको रोकने के लिए from escaping to the outside world, बाहर जाने से। But that was not द परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। स्टेज क्या, एक ऐसी स्टेज आ गई when the obstacle at the cave's entrance did not matter to them, मतलब कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि उन्हें कोई रोके। Though we enjoyed their activities, it was becoming much of a trial. उनकी एक्टिविटीज एक ट्रायल की तरह हो गई थी। One evening it was my turn to guard the cubs. एक
इवनिंग मेरा जो टर्न था किसका, कब्स को गार्ड करने का, उसकी रक्षा करने का। द मदर हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ अ हंट, और माँ जो थी वो कहाँ गई थी, उनकी मदर हंटिंग के लिए। आई रिमेम्बर सीइंग हर गोइंग डाउन द स्लोप अक्रॉस द रिवर, मुझे याद है कि वो कहाँ गई थी, स्लोप डाउन टू द स्लोप अक्रॉस द रिवर, यानी स्लोपिंग के बाद एक रिवर थी और उस रिवर को क्रॉस करके वो गई थी। एंड क्लाइंबिंग द अदर बैंक, दूसरी बैंक दूसरे किनारे पर। आई assumed the cubs were playing inside the cab, मैं ये सोच रहा था कि कब्स जो है वो प्ले कर रहे हैं कैब के अंदर, बट एट द सम टाइम व्हेन आई वाज नॉट अलर्ट दे escaped, और जब मैं अलर्ट नहीं था वो वहां से बच निकले। When I woke up, I saw them wading through the river, और जब मैं जागा तो मैंने देखा कि वो रिवर साइड चले गए थे। I believe they must have got the scent of their mother, मुझे लगा कि मुझे विश्वास था कि उन्होंने अपनी माँ की खुशबू आ गई है। I although they would safely return to the camp with their mother, और I thought, मैंने सोचा कि वो सब सेफली आ जाएंगे अपनी माँ के साथ। After all, they also should watch their mother hunt and share a fresh kill, और वो मदर जो है उनको हंटिंग सिखाती है और उनको शेयर भी करती है फ्रेश किलिंग मीट से। आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट अ लिटिल अनईजी, कुछ समय के बाद मुझे थोड़ा अनईजी लगने लगा। हियरिंग ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग नॉइजेस फ्रॉम द जंगल, जंगल में नॉइज आने लगी। एंड नो साइन माई फैमिली रिटर्निंग होम, और कोई भी साइन नहीं था फैमिली के घर वापस आने का। आई रोड अबाउट सो दैट द साउंड कुड penetrate the forest, the valleys and the mountains and bring back my family, मैं जोर जोर से दहाड़ने लगा जिससे कि फॉरेस्ट में जहाँ कहीं भी मेरी फैमिली हो, माउंटेन्स में या फिर फॉरेस्ट में, वैलीज में, वो मेरे पास वापस आ जाए। Unable to get further, there was no sign of the cubs nor the tigress, ना तो टाइग्रेस वापस आई और न ही मेरे बच्चे। I went down the valley and followed the path in the plains beyond the jungle, फिर मैंने उस वैली को क्रॉस करके जंगल के प्लेन्स एरिया में गया। लीडिंग टू ह्यूमन हैबिटेशन, वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन था, ह्यूमन बींग्स रहते थे। एंड आई इवन सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल पासिंग पुलिंग ए कार्ड साइनिंग एंड शाउटिंग, मैंने वहां पर लोगों को देखा पासिंग गुजरते हुए, पुलिंग ए कार्ड, उनके पास कार्ड था, एंड शाइनिंग एंड शाउटिंग, और वो चिल्ला रहे थे, उस पर साइन कर रहे थे। आई क्राइड इन एंगस्ट and desperation and hid myself at the sight of human beings, मैंने अपने आप को human beings की साइट से हटा दिया, यानी छिपा लिया। Till now I thought the jungle was unapproachable to humans and I had hardly seen any specimen till the moment, और मैं ये सोचता था कि जंगल जो है वहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं। and I had hardly seen my specimen, any specimen टिल द मोमेंट, और उस क्षण तक कोई भी स्पेसिमेन, कोई मैन वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, नाउ ह्यूमन फीट एंड टच आवर ग्राउंड एंड आई फेल्ट स्ट्रेंज फॉरवर्डिंग्स, अब ह्यूमन फीट हैड टच आवर ग्राउंड, हमारी ग्राउंड पर यानी हमारे फॉरेस्ट में आने लगे थे। एंड आई फेल्ट स्ट्रेंज फॉरवर्डिंग्स, और मैं बड़ा ही विचित्र महसूस करता था, स्ट्रेंज फील करता था। द मैन वर टू ड्रिंक टू टेक एनी नोटिस ऑफ मी, और प्री occupied as they were in their enjoyment, और मेरे को नोटिस नहीं किए बिना, मतलब मेरे को नोटिस ना करके, they were in their enjoyment, वहां पर वो अपना पहले से ही आ चुके थे और एंजॉयमेंट कर रहे थे। as the procession passed by, और जैसे ही वो जुलूस यानी कि वो ह्यूमन बींग्स का ग्रुप जो था वहां से गुजरा, I jumped on another rock, मैं दूसरी चट्टान पर चला गया। and kept looking at them, और उनको देखता रहा। as the sun went down dazzling my eyes, I came close to the edge of the overhanging cliff and stayed there, और as the sun went down, जब सूरज छिप गया, dazzling my eyes, and I came close to the edge of the overhanging cliff, ऊपर वाली चट्टान के पास मैं चला गया। and stayed there, और वहां पर stayed there मतलब खड़ा रहा। Now the chapter 2 is completed.